गंगा जल में अमृत दिखाई नहीं देता, सती का तेज दिखाई नहीं देता, जति का स्वरूप दिखाई नहीं देता, पत्थर में भगवान दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार साबर मंत्रों की अद्भुत शक्ति दिखाई नहीं देती, परंतु प्रयोग कर और आजमाई कर देखिए, दुनिया को हिलाकर रख दे ऐसी शक्ति इसमें समाई हुई है। शीघ्र फलदायक सिद्ध साबर मंत्र का प्रतीक अर्थ होता है ग्राम्य है परिकृष्ट। साबर तंत्र की ग्राम्य शाखा है। इसके प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षतया नहीं है, किंतु जिन सिद्धों ने इसका आविष्कार किया है वे परम शिव भक्त अवश्य थे। गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मच्छिंद्रनाथ साबर मंत्र के जनक माने जाते हैं। अपने तव प्रभाव से वे भगवान शंकर के समान पूज्य माने जाते हैं। अपनी साधना के कारण वे मंत्र प्रवर्तक ऋषियों के समान विश्वास और श्रद्धा के पात्र है। सिद्ध और नाथ संप्रदायों ने परंपरागत मंत्रों के मूल सिद्धांतों को लेकर बोलचाल की भाषा को मंत्रों का दर्जा दिया गया है। साबर मंत्रों में आन और साप, श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। साधक याचक होता हुआ भी देवता को सब कुछ कहता है, उसी से सब कुछ कराना चाहता है। आश्चर्य यह है कि उसकी ये आन भी काम करती है। आन का अर्थ होता है सौगंध। शास्त्रीय प्रयोगों में उक्त प्रकार की आन नहीं रहती। बाल सुलभ सरलता का विश्वास साबर मंत्रों का साधक मंत्र के देवता के प्रति रखता है। जिस प्रकार अबोध बालक की अभद्रता पर उसके माता पिता अपने वात्सल्य प्रेम के कारण कोई ध्यान नहीं देते, वैसे ही बाल सुलभ सरलता और विश्वास के आधार पर साबर मंत्रों की साधना करने वाला सिद्धि प्राप्त कर लेता है। साबर मंत्रों में संस्कृत, प्राकृत और क्षेत्रीय सभी भाषाओं का उपयोग मिलता है। किन्हीं किन्हीं मंत्रों में संस्कृत और मलयालम, कन्नड़, गुजराती या बंगला या तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप मिलेगा, तो किन्हीं में शुद्ध क्षेत्रीय भाषाओं की ग्राम्य शैली और कल्पना भी मिल जाएगी। भारत के एक बड़े भूभाग में बोलने जाने वाली भाषा हिंदी है, अतः अधिकांश साबर मंत्र हिंदी में ही मिलते हैं। इस मंत्रों में शास्त्रीय मंत्रों के समान षडंग और ऋषि, छंद, बीज, शक्ति, किलक और देवता की योजना अलग से नहीं रहती, अपितु इन अंगों का वर्णन मंत्र में ही निहित रहता है। इसीलिए प्रत्येक साबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। उपदेष्टा ऋषि के रूप में गोरखनाथ, सुलेमान जैसे सिद्ध पुरुष है। कई मंत्रों में इनके नाम लिए जाते हैं और कईयों में केवल गुरु के नाम से ही काम चल जाता है। पल्लव मंत्र के अंत में लगाए जाने वाला शब्द के स्थान में सब साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा वाक्य ही सामने रहता है। इस वाक्य का अर्थ है शब्द ही सत्य है, नष्ट नहीं होता, यह देह अनित्य है, बहुत कच्चा है। हे मंत्र, तुम ईश्वरी वाणी हो, ईश्वर के वचन से प्रकट हो। उसी प्रकार के या इससे मिलते जुलते दूसरे शब्दों इस मंत्र के पल्लव होते हैं। साबर मंत्रों को जगाने की विधि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का वेश बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सुअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सुअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीतेगा सुअर उसी का दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का वेश बनाकर वहां आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के वेश में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत्र अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपना असली रूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो माँ भगवती शिकारी का वेश बनाकर बैठी थी। उस समय अन्य शिकारी जो वहाँ युद्ध देख रहे थे, उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया। माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसीलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे शिकिरातो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और न ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और न ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी
आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसीलिए आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सकें। माँ भगवती की प्रसन्नता देख और बिल्लू की भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने साबर मंत्रों की रचना की। वहाँ एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और माँ पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है। भगवान शिव जी ने यह विद्या बिल्लू को प्रदान की और बाद में यही विद्या दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ को मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया, करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धों के माध्यम से इस विद्या का बहुत प्रचार हुआ। कहा जाता है कि योगी कालीपनाथ जी ने 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की और वही सरपटनाथ जी ने 16 करोड़ मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जालंधर नाथ जी ने 30 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद अनंत कोटि नाथ सिद्धू ने साबर मंत्रों की रचना की। ये साबर विद्या नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने लगी। इसीलिए साबर मंत्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका संबंध किसी न किसी नाथपंथी योगी से अवश्य होता है। अतः यह कहना गलत न होगा कि साबर मंत्र नाथ सिद्धू की देन है।